हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड कराई गई क्लास 10th मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 60 लेते हैं। इसका टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स। पिछली वर्कशीट के आगे के क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, ए डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. एक डीप वेल ये खोदा गया है और इसकी मिट्टी को फैलाया गया है। यहाँ पर ये स्प्रेड करा गया है। इससे एक प्लेटफार्म बना जिसका साइज़ 22 मीटर बाई 14 मीटर। इट मीन्स इसकी लेंथ हो गई 22 मीटर और इसकी ब्रेथ हो गई 14 मीटर। इस प्लेटफॉर्म की हाइट निकालनी है। तो जितनी मिट्टी यहाँ से खोदी गई है उसी मिट्टी से ये प्लेटफॉर्म बना है। तो इसमें क्या होगा, दोनों के वॉल्यूम इक्वल होंगे। वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म। ये वेल है, सिलेंडर के फॉर्म का है। इसका डायमीटर 7 मीटर है, तो इसकी जो रेडियस होगी वो 3.5 मीटर हो जाएगी, 7/2 मीटर हो जाएगी। इससे वॉल्यूम फाइंड करेंगे πr² लगा के। इस वेल की हाइट 20 मीटर है, रेडियस 3.5 हो गई, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा πr² के फार्मूले से 770 मीटर क्यूब। अब इस प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम निकालेंगे। ये प्लेटफॉर्म क्यूबॉइड के फॉर्म का है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, LBH से। तो L इंटू B इंटू H इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। तो H इज इक्वल टू 770 अपॉन 22 इंटू 40 नीचे आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो 2.5 मीटर आ जाएगा और ये इसका आंसर होगा। एग्जाम्पल 2, वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। एक कैनाल में वाटर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो कर रहा है। कैनाल 6 मीटर वाइड है, ये 6 मीटर हो गया, और ये 1.5 मीटर डीप है। इसका मतलब ये वाली हाइट 1.5 मीटर हो गई। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स। 30 मिनट में फील्ड का, खेत का कितना एरिया ये इरिगेट करेगी। 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर चाहिए। खेत में जो पानी भरेगा वो 8 सेंटीमीटर हाइट तक भरेगा। तो यहाँ पर वाटर की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब 1 घंटे में वाटर 10 किलोमीटर लेंथ को कवर करता है। अगर 10 किलोमीटर कैनाल है तो 1 घंटे में पूरा पानी खेत में आ जाएगा। पानी चाहिए 30 मिनट के लिए, तो इसका मतलब हम अगर वाटर 1 आवर में 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है तो 30 मिनट में उसकी आधी या 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द फील्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो थ्रो कैनाल इन 30 मिनट्स। ये हमें लेना होगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द फील्ड क्या होगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया हमें निकालना है और हाइट है 8 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को भी मीटर में बदलेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द फील्ड हो जाएगा A इंटू 8/100। 8 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो बाई कैनाल इन 30 मिनट्स। 30 मिनट में जितना वाटर फ्लो करेगा उसका वॉल्यूम आया है ये। तो ये 45,000 हो गया, मीटर क्यूब में है ये। यहाँ से हम A की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये आ गया 562,500 मीटर स्क्वायर, और ये हेक्टेयर में आ जाएगा 56.25 हेक्टेयर, क्योंकि 1 हेक्टेयर 1000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। एग्जाम्पल 3, हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर and of thickness 2 mm must be melted to form a cuboid of dimensions 5.5 cm into 10 cm into 3.5 cm। ये क्वाइन है। एक क्वाइन 1.75 सेंटीमीटर डायमीटर का है। कितने क्वाइन लेंगे जिससे कि एक क्यूबॉइड बन जाए, और इस क्यूबॉइड की डायमेंशन यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर भी हमें पता है कि जितना वॉल्यूम इस क्यूबॉइड का है उतना ही वॉल्यूम हमें इन क्वाइन का लेना होगा। एक क्वाइन का वॉल्यूम
निकालेंगे हम पाई आर स्क्वायर एच से, क्योंकि कॉइन जो होता है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म का होता है। इसका डायमीटर गिवन है, रेडियस निकालेंगे आधा करके, थिकनेस 2 मिलीमीटर की है। तो एक कॉइन का वॉल्यूम आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच से। और हमें नंबर ऑफ़ कॉइन निकाले हैं, तो एन कॉइन ले लेंगे। एन कॉइन का वॉल्यूम एन से मल्टीप्लाई कर देंगे एक कॉइन के वॉल्यूम को। इसके बाद में वॉल्यूम ऑफ एन कॉइन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड, इसको बराबर कर लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यहाँ लिखा हुआ है, एल इंटू बी इंटू एच कर लेंगे। सेंटीमीटर में इसका साइज़ दिया हुआ है, तो जो मिलीमीटर में है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। और वॉल्यूम ऑफ एन कॉइन यहाँ पर गिवन है, एन इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन। इसको सोल्व करने के बाद में एन की वैल्यू आ जाएगी और ये 400 आ रही है। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ कॉइन निकाल सकते हैं। तो 400 कॉइन का वॉल्यूम इस एक क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बराबर हो गया। ट्राई योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 1, ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन स्प्रेड इवनली all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. तो इसको हम अलग से लिखकर सोल्व करते हैं। यहाँ पर ये वेल खोदा गया है, इसमें से जो मिट्टी निकली है इसको इवनली स्प्रेड किया गया है इसके चारों ओर। तो इस तरह से ये एम्बैंकमेंट बन गया है, जो कुएं के चारों ओर होता है जहाँ पर खड़े होते हैं वह बन गया है। इस वेल की डायमीटर जो है वो 3 मीटर है, तो डी इज इक्वल टू यहाँ पर 3 मीटर हो गया। और इसकी जो डेप्थ है वो है 14 मीटर, एच इज इक्वल टू 14 मीटर। एम्बैंकमेंट जो बना इसकी विड्थ ये 4 मीटर है और इसकी हाइट ये निकालनी है। तो यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। तो इसके वेल के लिए लेते हैं। वेल के लिए रेडियस हो जाएगी आर इज इक्वल टू 3/2 मीटर और ये आ जाएगा 1.5 मीटर। यहाँ पर ये आर हो गया, एच इज इक्वल टू है 14 मीटर। अब हम पूरे यहाँ से यहाँ तक रेडियस की बात कर लेते हैं। तो ये कैपिटल आर ले लेते हैं एम्बैंकमेंट के लिए, ये हो जाएगा 4 मीटर प्लस 1.5 मीटर। तो 4 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 5.5 मीटर। और इस एम्बैंकमेंट की हाइट इसको हम एच लेते हैं, ये हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, जो मिट्टी निकाली गई है कुएं से उसके वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि मिट्टी तो वही है, जितनी मिट्टी कुएं से खोद कर निकाली गई है वही मिट्टी फैलाई गई है एम्बैंकमेंट बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो एम्बैंकमेंट है इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। ये पाइप की तरह से हो गया। और अर्थ डग आउट कितनी मिट्टी निकाली गई, यहाँ पर वॉल्यूम लगेगा वेल का, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ वेल की रेडियस और जितनी मिट्टी खोदी गई है जितनी डेप्थ तक उसकी हाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे, पाई का पाई, आर की जगह है 5.5 माइनस स्मॉल आर है 1.5, ये स्क्वायर है यहाँ पर इनके, इंटू एच निकालना है, इज इक्वल टू पाई का पाई रहेगा, स्मॉल आर है 1.5, 2 बार मल्टीप्लाई करनी होगी, इंटू एच है 14। अब इसको हम सोल्व करेंगे, पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं, जो कि होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा 5.5 प्लस 1.5 एक ब्रैकेट में, और 5.5 माइनस 1.5 एक ब्रैकेट में, इंटू एच इज इक्वल टू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14, ऐसे ही रहने देते हैं। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से 7 आ जाएगा और यहाँ से 4 बचेगा, इंटू एच इज इक्वल टू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14। तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2.25 आ जाएगा ये, इंटू 14 अपॉन 7 इंटू 4। 7 से किया कैंसिल 2 से किया कैंसिल 2। तो एच इज इक्वल टू 2.25 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 1.125 मीटर। इसका मतलब हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1.125 मीटर और ये इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2
पिछली वर्कशीट नंबर 59 में भी था, सेम क्वेश्चन है, तो इसको हम वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई and with radius of base 18 centimeter is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and slant height of the heap. इसको अलग से करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। एक सिलेंड्रिकल बकेट है, 32 सेंटीमीटर हाइट है और रेडियस 18 सेंटीमीटर है। मान लीजिएगा ये बकेट है, इसकी हाइट है h = 32 सेंटीमीटर एंड इसकी जो रेडियस है, रेडियस ऑफ द बेस r = 18 सेंटीमीटर है। इसमें जो सैंड है उसको खाली किया गया है और खाली करने के बाद ये शेप आ गई है इसकी एक कोन की शेप में खाली किया गया है। इसकी हाइट 24 सेंटीमीटर है। हाइट मीन्स ये हो गया, अगर इसको हम कैपिटल H ले लेते हैं तो ये 24 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियस निकालनी है, ये r हमें फाइंड करना है। और ये स्लैंट हाइट, इसको कैपिटल L ले लेते हैं, इसको भी हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सैंड इन द बकेट = वॉल्यूम ऑफ सैंड इन द फॉर्म ऑफ कोन। दोनों केस में सैंड बराबर है, इसलिए दोनों के वॉल्यूम बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन = वॉल्यूम ऑफ बकेट। बकेट सिलेंड्रिकल फॉर्म की है तो यहाँ पर सिलेंडर आ जाएगा। इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r² h = वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई r² h। यहाँ पर हमने r तथा h अलग अलग लिए हैं। अब इनकी वैल्यू पुटअप करते हैं तो 1/3 पाई r हमें निकालना है तो r² इंटू h यहाँ पर है 24 सेंटीमीटर = ये पाई का पाई रहने देते हैं। r की वैल्यू है 18 तो यहाँ हो जाएगा 18 × 18 इंटू h है 32 सेंटीमीटर, यहाँ पर गिवन है ये। अब सोल्व करेंगे, पाई से पाई कैंसिल, इधर 3 से ये 8 यहाँ आ जाएगा। अब r² हो जाएगा 18 × 18 × 32 डिवाइडेड बाई 8। कैंसिल करेंगे, 2 4 जा 8, 2 से 9, 2 2 जा 4, 2 से 9, 2 से कैंसिल करके ये 16। अब हम जब r निकालेंगे तो इनका स्क्वायर रूट लेना होगा। 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया यहाँ से, इस 9 का स्क्वायर रूट भी 3 आ जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट यहाँ से 4 आ जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। ये हो गई रेडियस ऑफ दिस कोन। अब यहाँ पर स्लैंट हाइट भी निकालनी है तो हमें मालूम है ये एंगल 90 डिग्री का बनता है। तो पाइथागोरस थ्योरम से L² = h² प्लस r²। h है यहाँ पर 24 तो 24² प्लस r है 36 तो 36²। दोनों को सोल्व करेंगे, 24 का स्क्वायर हो गया 576 प्लस 36 का स्क्वायर 1296। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1872 L² के बराबर आ गया। L फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट 1872, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 12√13। तो L = 12√13 सेंटीमीटर। तो L = 12√13 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट ऑफ दिस कोनिकल हीप, ये इसका आंसर होगा। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।